कितने स्टेप हैं इसके बोला? हमने 3 किए हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक तक तो हमने कर लिया आई थिंक। हाँ जी, 3 हमने स्टेप इसके कर लिए थे। सबसे पहले हमने देखा था कि हमने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किस तरह फार्मूलेट करना है। सेकंड हमारा जो थे, हमने इसको देखा था कि सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा को किस तरह हमने चूज करना है। तो लास्ट टॉपिक जो हमने अपना लेक्चर लिया था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को हमने किस तरह कैलकुलेट करना है, या कौन सा बेस्ट ऐसा टेस्ट स्टैटिस्टिक है जो कि अपने डाटा के अंदर हमने चूज करना है। उस चीज को हमने देखा था, फिर उसकी कैलकुलेशन को भी देखा था कि किस तरह उस टेस्ट स्टैटिस्टिक को हमने कैलकुलेट करना है। आज जो हम देखेंगे हमारा है वो फोर्थ स्टेप, कि डिटरमाइन द पी वैल्यू। कि पी वैल्यू को हम किस तरह डिटरमाइन करते हैं, किस तरह उसको कैलकुलेट करते हैं, किस तरह उसको रिजोल्व करते हैं। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे अपना फोर्थ स्टेप। फर्स्ट हमारे पास जो है, डिटरमाइनिंग द पी वैल्यू इन अ क्रूशियल स्टेप इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, हेयर इज हाउ टू डू इट यूजिंग अ टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स। अब देखिए, हमने दो टेबल्स की बात की थी कि जो अमूमन जो ज्यादातर हम अपना बायो स्टैटिस्टिक्स में यूज कर रहे होते हैं, वो दो तरह के टेबल्स होते हैं। एक हमारे पास होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक हमारे पास होता है जी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब जब हमने पी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इनके टेबल्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी होता है और जी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी होता है, वहां से हम अपनी पी वैल्यू जो है उसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है, उसके कुछ स्टेप्स यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप जो होता है वो होता है फाइंड द टी स्कोर। हमने टी स्कोर फाइंड करना होता है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास कुछ यूं होता है, जो हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी हमने फर्दर स्टडी किया था कि टी स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, कैलकुलेट द टी स्कोर यूजिंग द फार्मूला। फार्मूला को यूज करते हुए आपने टी स्कोर फाइंड कर लेना है। फार्मूला ये है, आपको तमाम वैल्यूज दी जाएंगी, तमाम आपको सैंपल्स पॉपुलेशन दी जाएंगी, उसके अकॉर्डिंगली हमने टी स्कोर अपना फाइंड कर लेना है। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम। जब भी हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं ना, ठीक है, हम टी डिस्ट्रीब्यूशन हम अप्लाई कर रहे हैं अपनी टेस्टिंग के अंदर, तो उसके लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज n-1। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का जस्ट बहुत इजी फार्मूला है, वो क्या है, n-1। हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं n, उसमें से हमने क्या कर देना, एक माइनस कर देना n-1। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, कि हम डिग्री ऑफ चांसेस चेक कर रहे होते हैं कि वो कितने आ रहे हैं। वेयर एन इज दैट सैंपल साइज, वो हमें पता है कि टोटल सैंपल साइज जो भी हमें दिया जाएगा वो हमारे पास क्या होता है, स्मॉल एन। ठीक है, तो उसमें से जब हम -1 कर लेंगे, अपने जो हमारे पास जितना भी सैंपल साइज है, फॉर एग्जाम्पल 30 है, 25 है, जस्ट हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे, तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो हमारे पास दो स्टेप है। जब भी हमने पी वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले हमारे पास टी स्कोर का होना बहुत जरूरी है, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आगे चलते हैं तो मजीद आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मजीद क्लियर होता जाएगा। अभी आपके माइंड में जरा से सवाल होंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात क्यों की जा रही है, इसको क्यों यूज करना है, तो इसके लिए आपको आगे पता लगता जाएगा। अभी सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर ही जब मैं इसको आपको इसका टेबल दिखाऊंगी ना, जैसे हमने जी स्कोर का टेबल किया था, उसके लिए हमें क्या चाहिए था, सिर्फ हम उसके अंदर वैल्यूज फाइंड करते थे और उसको देख लेते थे। लेकिन इसके अंदर जो इसका टेबल है, उसको देखने का तरीका ये है कि उसके अंदर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होता है हमेशा। ठीक है, थर्ड स्टेप जो इसका है, लुक अप एट द टी स्कोर इन द टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब जो हमारा टी स्कोर है उसको हम टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर टैली करेंगे अपना। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल टी स्कोर की कोई भी वैल्यू आ चुकी है, फाइंड द रो कोरस्पॉन्डिंग टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जो टेबल होता है ना, मैं टेबल निकाल लेती हूँ, बल्कि ये देखें, यहाँ से पहले बात समझ लें कि रो में हम क्या देखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं। ठीक है, रो हमारे पास होती है, ये देखिए, ये एक टेबल है। ठीक है, इसकी मैंने छोटी सी पिक्चर अटैच की है। ठीक है, वरना ये आपको नेट से भी मिल जाते हैं, आपको ये टेबल्स आपकी बुक के एंड में भी होते हैं। जैसे हमारे पास केस नागे की बुक है तो उसके आखिर में भी ये सारे टेबल्स हमें दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको जी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का बताया था, वैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन का भी टेबल मौजूद होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने छोटी सी पिक्चर अटैच की ताकि मुझे समझाने में आसानी और आपको समझने में आसानी हो। वहां बात क्या वो कर रहा था कि रो जो है वो हम क्या देते हैं, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये देखें, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई है, ये हमने चेक करना है इसके रो के अंदर। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास हमारा आएगा ना, रो क्रॉसपोंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है, और कॉलम में हमने क्या देखना है, टी स्कोर। जो हमने अपना टी स्कोर फाइंड किया इस फार्मूले के थ्रू, उसमें हमने क्या करना है, कॉलम में चेक करना है। ठीक है, और जो हमारे पास रो होगी उसको हमने किस में चेक करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये देखें, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहे हैं ना, ये सारे।
ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक एक रो है, ये सारे क्या है, कॉलम्स। इसके अंदर हम क्या बात कर रहे हैं अपनी, ये हमारे टी स्कोर आएंगे यहाँ पर सारे, ये हमारे पास क्या रो है, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इसलिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का जाना जरूरी था। इसका टेबल इसी तरह होता है, यहाँ से हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने होते हैं, यहाँ से हमने अपने टी स्कोर देखने होते हैं, उसके बाद हम कोई सी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है फॉर एग्जाम्पल, और आपको कहा गया है आपका टी स्कोर जो आ रहा है वो 0.01 आ रहा है। तो मैं 3 क्या किस तरह चेक करूंगी, यहाँ पर 0.01 का ये आ रहा है कॉलम। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4541। हम इस तरह इसको चेक करते हैं। अपना जो हमारा टी स्कोर की हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, टी स्कोर की वैल्यूज आ जाएंगी, उसको हमने आपस में टैली करने के बाद यहाँ से उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। इसका टेबल देखने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल टी स्कोर, जो कि हम फार्मूले से फाइंड करते हैं। सेकंड हमें जरूरत होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की, जो कि हमारे पास यहाँ पर रो के सूत्र में मौजूद होती हैं। ठीक है, फिर हमने देखना है लुक अप, जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसकी तरफ दोबारा वापस आ जाते हैं। लुक अप द टी स्कोर इन द टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमने अपना टी स्कोर फाइंड कर लिया, उसको हमने फॉरवर्ड अब कहाँ देखना है, टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर देखना है। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या होता है, फाइंड द पी वैल्यू, और हमारे पास क्या आ जाएगी, पी वैल्यू आ जाएगी। द पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी वैल्यू। बेसिकली हमारे पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है, कि मतलब चांसेस हम इसके देख रहे होते हैं, अक्रस कितने चांसेस ऑफ अक्ररेंस आ रहे हैं उसको चेक कर रहे होते हैं, करस्पॉन्डिंग टू द टी स्कोर एंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसके निस्बत से हम चेक कर रहे हैं, वो दो चीजें हैं, एक टी स्कोर और हमारे पास दूसरा क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। बेसिकली वर्ड जो है ना, टी डिस्ट्रीब्यूशन और टी स्कोर में आपने परेशान नहीं होना। टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो सारा प्रोसेस जिसके थ्रू हम टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर रहे हैं उसको हम टी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जब टी स्कोर की बात की जा रही है तो वो बात यूं की जा रही होती है कि इस फार्मूले की बात की जा रही होती है। ठीक है, ये जो टी स्कोर का ये फार्मूला होता है, इसको जब हम फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ गई है, टी स्कोर। और जब डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के बाद हम टेबल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाती है, टी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो हम अगर हम सॉरी अपना टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं तो हमने पी वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है, ये आपको तरीका समझ आ गया। जी मैम। ओके, सेकंड हम टेबल यूज कर रहे होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था अमूमन हम यूज कर रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, जी टेबल, स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जी स्कोर। ठीक है, अब उसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना होता है, जी स्कोर। जी स्कोर फाइंड कर लेंगे, उसका फार्मूला हमें पता है कि एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा अंडर रूट एन आ रहा होता है। तो सबसे पहले स्टेप इसका भी सेम वही है जैसे उसका था, उसमें हमने टी स्कोर फाइंड करना था, इसके अंदर हम जी स्कोर अप्लाई करेंगे। और एक बार मैं दोबारा रिपीट करती हुई चलती हूँ कि अब हमें किस तरह पता लगता है कि क्वेश्चन में हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है या जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है। उसका मेरे ख्याल से मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, लेकिन अगेन हम उसको रिपीट कर लेते हैं ताकि मजीद इसके बाद हमने एग्जाम्पल्स की तरफ मूव ऑन करना है। जब हम एग्जाम्पल्स की तरफ जाएं तो हमारे जो माइंड की ये क्यूरियोसिटी है कि हमने कहाँ कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है, तो हमें पहले से ही उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, टी डिस्ट्रीब्यूशन हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारा सैंपल जो है, एन हमारा जो होता है कैपिटल एन, वो स्मॉल होता है 30 से। मतलब हम कितने सैंपल्स ले रहे हैं, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक पेशेंट्स का डाटा ले रही हूँ, मैं अगर उसमें से आपसे ले रही हूँ 25 पेशेंट्स, अब वो क्या है, 30 से तो लेस है ना 25, तो मैं उसके लिए क्या अप्लाई करूंगी, टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब मेरा सैंपल साइज जो है वो 30 से क्या होगा, कम होगा, लेस होगा, तो उस दौरान हम क्या यूज करेंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर हमारा सैंपल साइज 30 से लार्ज है, फॉर एग्जांपल मैं 80 पेशेंट्स चूज करना चाह रही हूँ एक हॉस्पिटल से, तो मैं उसके लिए क्या अप्लाई करूंगी, जी डिस्ट्रीब्यूशन। जब डाटा हमारा होता है, सैंपल साइज हमारा लार्ज होगा तो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। अगर हमारा सैंपल साइज स्मॉल है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। जी मैम। अभी क्वेश्चन में सबसे पहले देखना हमने यही चीज है, हम उसका स्टडी करेंगे क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। उसके बाद सबसे पहले हम क्या चीज देखेंगे, उसका सैंपल साइज, कि सैंपल साइज कितना दिया गया है। अगर वो 30 से अबव दिया गया है तो उसके लिए जाहिर है हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है। अगर हमारे पास वो लेस देन 30 आ रहा है तो उसके लिए हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है। क्लियर। जी अब मैम। इसका सेकंड स्टेप की तरफ देखते हैं, वो है लुक अप द जी स्कोर इन द जी टेबल। अब हमने क्या करना है, सिंपली जी स्कोर की वैल्यू देख लेने जी टेबल के अंदर। ठीक है, फाइंड द रो कोरोस्पोंडिंग टू द जी स्कोर। अब जो हमारे पास रो है उसमें हम जी स्कोर को देख रहे होते हैं, एंड द कॉलम कोरोस्पोंडिंग टू द प्रोबेबिलिटी, उसमें हम प्रोबेबिलिटी को देख रहे होते हैं, मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, फाइंड द पी वैल्यू, फिर हम पी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं।
ठीक है। यहाँ पर देखें क्या बात की जा रही है, यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिए जाएंगे। मैंने आपको बताया था हम 5% यूज करते हैं, हम 10% भी यूज करते हैं। यहाँ पर सारे क्या आ रहे हैं, जी स्कोर, और जो भी आपने फाइंड करना है तो वो सारे हमें कॉलम दिए जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमें देखना होगा वो हमारे लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इसके अंदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। अब वो हम 5% ले रहे हैं, 10% ले रहे हैं, 20% ले रहे हैं, जितना भी हम ले रहे हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि हमारा थर्ड स्टेप भी था कि हमने कौन सा सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा चूज करना है। तो अल्फा बेसिकली क्या होता है, लेवल ऑफ फ्रीडम भी होता है कि हमने कितना चूज करना है। तो जी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम दो चीजें देख रहे होते हैं। ठीक है। अब एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात तो नहीं कर रहे थे, उसके अंदर हम इंटरवल एस्टिमेशन ले रहे थे, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स वगैरह ले रहे थे, तो उसकी वैल्यू को चेक कर रहे थे। इसका टेबल डिफरेंट होता है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या ले रहे होते हैं, यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले रहे होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, हमारे जी स्कोर की वैल्यूज होती हैं। फिर जो हम सिग्निफिकेंस लेवल ले रहे हैं अपना, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ से अपना जी स्कोर को टैली करके उसकी वैल्यू पी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्लियर। फिर लास्ट स्टेप जी हमारा मैम। सेम वही है, हमारे पास पी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है। ये अब दो मैंने आपको जो हम मेन हमने यूज करनी है अपनी बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशंस हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर, वो दोनों बस बेसिकली यही थी। एक हमारे पास थी टी डिस्ट्रीब्यूशन, जी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक के अंदर भी वही दो चीजें सिखाई थी। अब जो हमने पी वैल्यू फाइंड करनी है उसके अंदर भी मैंने सिर्फ आपको ये दो चीजें बता रही हूँ। ठीक है। जी मैम। ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप होता है वो इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। अब हमने सब कुछ कर लिया, अपना जी स्कोर फाइंड कर चुके हैं, अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक भी अप्लाई कर चुके हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, नॉल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सब कुछ हम कर चुके हैं, कैलकुलेशन तक कर चुके हैं, इवन की पी वैल्यूज भी हमने फाइंड कर ली हैं। अब लास्ट में हमारे पास क्या होता है कि रिजल्ट्स को आपने इंटरप्रेट करना है, मतलब रिजल्ट्स को आपने स्टडी करना है, और फिर आपने अपना लास्ट डिसीजन देना है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। अब टी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हम पहले देख लेते हैं कि टी डिस्ट्रीब्यूशंस के रिजल्ट्स को हम किस तरह इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है। कंपेयर द पी वैल्यू इन द सिग्निफिकेंस लेवल। जो हमारे पास हमारी पी वैल्यू आई है टी डिस्ट्रीब्यूशन की, अभी जो हम लास्ट स्टेप करके आए हैं अपना पी वैल्यू वाला, उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है। अगर हमारी पी वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू अल्फा आ चुकी है, तो अपना नल हाइपोथेसिस हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। जब हमने नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम दोबारा एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कि हम वहां पे जब हमने नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने यही पढ़ा था कि एक चांस क्या होता है कि वो होगा, और दूसरा चांस क्या होता है कि नहीं होगा। मतलब एक दूसरे की वो अल्टरनेट हमारे पास डिसीजन होते हैं कि जैसे आज बारिश होगी और नहीं होगी। हमने ये दो एग्जांपल्स ली थी, एक ये वाली और एक पेशेंट्स की डिजीज वाली ली थी, कि आया कि वो पेशेंट जल्द रिकवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो नल एंड अल्टरनेटिव के अंदर ये दो कंडीशंस होती हैं, या तो वो हो जाएगा या वो नहीं होगा। ठीक है। तो इसके अंदर वही बात है कि हम जब हमारी पी वैल्यू जो हमने फाइंड की है, अगर वो हमारी लेस देन और इक्वल टू हमारी अल्फा की इक्वल आ गई है, तो वो हमारे पास क्या होगा, अपना हम रिजेक्ट कर देंगे अपना नल हाइपोथेसिस को। ठीक है। इंटरप्रेट द पी वैल्यू, द पी वैल्यू रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी। वही बात आगे कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पी वैल्यू बेसिकली प्रोबेबिलिटी को कर रहा होता है, जो कि ऑब्जर्व कर रहा होता है हमारी रिजल्ट्स को। और एक्सट्रीम टू मोर एक्सट्रीम देन द वन ऑब्जर्व्ड, हमने जो वैल्यू ऑब्जर्व की हैं वो कितनी एक्सट्रीम हो रही हैं, ये और ज्यादा होनी है, उनको चेक कर रहा होता है, एज्यूमिंग दैट द नल हाइपोथेसिस ट्रू। और एज्यूम कर रहा होता है कि हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं है। देखिए पहले हम नल हाइपोथेसिस को चेक करेंगे ना कि वो ट्रू है या नहीं है, बाद में अल्टरनेटिव के उसको हम डिसीजन ले रहे होते हैं, किस चीज का उल्ट डिसीजन ले रहे होते हैं। मतलब ये चीज होनी है या नहीं होनी, उसके दो एक अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन उसको हम नल को ही पहले एज्यूम कर लेते हैं कि वो चीज होनी है या नहीं होनी, फिर अल्टरनेटिव उसका डिसीजन लेने में हमें आसानी होती है। ठीक है। तो किस तरह इंटरप्रेट करना टी डिस्ट्रीब्यूशन को, ये मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट करते हैं इसकी एग्जाम्पल। इससे हमें पता लग जाएगा कि हमने रिजल्ट्स को किस तरह इंटरप्रेट करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल ली गई है, इसको जरा आप गौर से देखिएगा। सपोज वी वांट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, हम किसी भी टेस्ट को हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाह रहे हैं, दैट द एवरेज हाइट ऑफ पॉपुलेशन इज 175 सेंटीमीटर, वी कलेक्ट द सैंपल ऑफ 16 इंडिविजुअल्स। अब आप जरा यहाँ गौर करें कि आपको सैंपल साइज कितना दिया गया है, 16 इंडिविजुअल। दैट्स वाई हम इसके अंदर क्या यूज कर रहे हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ये हमारा सैंपल साइज जो है वो हमारा लेस देन 30 है, इसलिए हम क्या यूज कर रहे अच्छा। हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी ठीक है।
एंड कैलकुलेट अ सैंपल मीन ऑफ 180 सेंटीमीटर। द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको दिया गया है, ठीक है। अब आपको सारी कैलकुलेशन दी गई, ये आगे मुझे हम एग्जांपल में चलेंगे। यहाँ से मेरा बेसिकली मकसद आपको क्या है, उसके रिजल्ट्स बताना, किस तरह हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने कोई डिटेल्ड एग्जाम्पल नहीं दी है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा टी स्कोर जो जितनी भी वहाँ यहाँ पे उन्होंने हमें चीजें हमें दी हैं कैलकुलेशन करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग हमने टी स्कोर अपना फाइंड कर लिया है, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम के और पास क्या आ रहा है, 15। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किस कहाँ से लिया गया है, जो हमारा टोटल सैंपल साइज 16 था, यहाँ नजर आ रहा है ना, टोटल सैंपल साइज 16, इसमें से हमने 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। अब हमने क्या करना है, यूजिंग आर टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने यूज किया, ठीक है। उससे हमने क्या पी वैल्यू फाइंड कर ली, पी वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.001। ये पी वैल्यू कहाँ से, ये हमने टेबल वैल्यू देखी है इन दोनों चीजों की मौजूदगी में, टी स्कोर और डिग्री ऑफ फ्रीडम की मौजूदगी में। हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से इसकी वैल्यू चेक की है, जो कि हमारे पास आई है 0.001। अब जब हमने इसकी इंटरप्रेटिंग के मैंने आपको पॉइंट्स पढ़ाए थे, तो उसके अंदर हमने क्या बात की थी कि हमारा जो हमने क्या देखना होता है, अगर हमारी पी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाए, अल्फा, लेस देन और इक्वल टू अल्फा। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना कितना लिया गया है, 0.05। अब जो हमारी वैल्यू आई है 0.01, वो वाकई लेस है ना, हमारे इससे अल्फा से लेस है, इक्वल तो नहीं आ रही, लेस है। जब लेस हो जाएगी तो हम क्या कर देंगे, अपना नल हाइपोथेसिस को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। वो रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अब वो कोई भी कंडीशन है, वो पेशेंट्स की ली जाए, वो डॉक्टर्स की ली जाए, कि वो रिकवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसका मतलब है वो रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अपना आइडिया लिया हुआ है कि मेरी इस डिस्क्रिप्शन से वो पेशेंट रिकवर हो चुका है, तो वो मेरी सोच क्या है, वो गलत है। मैंने अपना जो मेरा आइडिया है, मैंने सारी अपना एस्टिमेशन किया है, चेक किया है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग अप्लाई की है, जितने मैंने मेथड्स अप्लाई किए हैं, उसके बाद मुझे ये चीज पता लग रही है कि जो मैंने एस्टिमेट किया हुआ है कि वो पेशेंट रिकवर हो रहा है, वो मेरा फैसला क्या है, गलत है। तो हम क्या कर रहे हैं, वो रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, अपना नल हाइपोथेसिस हमने रिजेक्ट कर लिया है। जब जाहिर बात है हमने वो रिजेक्ट कर लिया, तो उसका अल्टरनेट हमने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि वो पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड कंक्लूड दैट द एवरेज, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ली गई थी, और हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, विशेष उसका डिसीजन बता रहे हैं कि एवरेज हाइट जो पॉपुलेशन की है वो इक्वल नहीं है। वो कह रहा था यहाँ पे कि क्या उसकी पॉपुलेशन जो हाइट है उन 15 16 सैंपल्स की, क्या वो इसके इक्वल आ रही है, तो वो इक्वल आ रही है, वो हमारा क्या था, नल। अब इक्वल नहीं आ रही है, वो हमारा क्या था, अल्टरनेट। तो यहाँ पे वो क्या डिसीजन दे रहा है कि वो उसके इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो आपका नल हाइपोथेसिस क्या हो गया है, रिजेक्ट हो गया है। और आपका अल्टरनेट वो नहीं हो रही है, वो क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया कि किस तरह हमने इंटरप्रेट करने हैं अपने रिजल्ट्स को टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रहते हुए, ठीक है। हम्म। अब नेक्स्ट आते हैं इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स ऑफ जी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम जी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसकी इंटरप्रिटेशन हम किस तरह करेंगे, ठीक है। कंपेयर द पी वैल्यू टू द सिग्निफिकेंस लेवल। इसके अंदर भी सेम वही सिचुएशन है, आपने पी वैल्यू फाइंड कर ली है, आप उसको अपने सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा के साथ क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, ठीक है। इफ द पी वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा, वही सेम बात है कि अगर आपके पी वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू अल्फा आ रहा है, तो अपना नल हाइपोथेसिस आप क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक्सिट स्कोर की एग्जाम्पल ली गई है। सपोज वी वांट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, वही सेम एग्जाम्पल है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर सैंपल साइज क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। वो कह रहे हैं दैट द एवरेज हाइट ऑफ अ पॉपुलेशन इज 175 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन हाइट हमने चेक करनी है, एवरेज चेक करनी है कि वो 175 सेंटीमीटर आ रही है। वी कलेक्ट अ सैंपल ऑफ 100 इंडिविजुअल। अब अगर आप यहाँ गौर करें, यहाँ पे कितना सैंपल वो ले रहा है, 100। अब ये क्या है, ग्रेटर देन 30, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इसके अंदर जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं। एंड कैलकुलेट अ सैंपल मीन ऑफ 180 सेंटीमीटर। अब आपको सडन डेविएशन भी दिया गया है जो कि 5 सेंटीमीटर है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया गया है, तो हम उसको खुद से एज्यूम करेंगे कि वो हम 5% ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जी स्कोर जो है वो मेरे पास मैंने फाइंड कर लिया है, जितनी भी मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन की चीजें दी गई थी, स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन मीन दिया गया था, उस सबको देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए जी स्कोर का मुझे फार्मूला आता था। मैंने अपना जी स्कोर फाइंड कर लिया है, जो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है।
आगे एग्जाम्पल्स करेंगे, आप परेशान होंगे, ये चीजें नहीं करवाई जा रही तो हमें किस तरह समझ आएगी, करवाई जाएंगी, लेकिन सिर्फ यहाँ पे मैं एक अलग एग्जाम्पल इसलिए दिया था कि जो हम इंटरप्रिटेशन, जैसे लास्ट में हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो वो काफी क्लियर हो गई है कि किस तरह इंटरप्रिटेशन हमने उसकी फाइंड करनी है। तो इसलिए ये मैंने एग्जाम्पल लिए, वरना मजीद आगे हम इसके इंशाल्लाह एग्जाम्पल करने वाले हैं अब इसी लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास जी स्कोर भी आ चुका है। अब हमने क्या कर लिया, जी टेबल और सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हमने जी टेबल से उसकी पी वैल्यू भी फाइंड कर ली है। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें पता था, वो था 5%, 0.05। उसको और जी स्कोर को लेते हुए मैंने वैल्यू फाइंड की, जो कि मेरे पास क्या आ गई, 0.0001। ये मेरे पास क्या आ गई, पी वैल्यू ऑफ जी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब क्या करना है, हमारी पी वैल्यू जो है वो क्या आ गई है, 0.0001। ठीक है, अब वो क्या है, लेस देन है हमारे सिग्निफिकेंस लेवल, जो हम 5% ले रहे हैं, 0.005, उससे क्या है, लेस है। इसीलिए हम क्या कर देंगे, अपना नल हाइपोथेसिस हमने रिजेक्ट कर देना है। और ठीक है, जो और अल्टरनेट हमने उसका क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि लेस है ना, हमने वही बात अभी पीछे पढ़ी है कि उसकी इंटरप्रिटेशन के अंदर कि जब भी वो लेस होगा या इक्वल भी आ जाएगा ना, अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरे पास अगर पी वैल्यू 0.005 आ भी जाती, तो मैंने फिर भी रिजेक्ट करना है। वो इक्वल आ जाए या लेस देन इक्वल आ जाए, हमने फिर भी उसको क्या कर देना है, अपना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का एक्सेप्ट कर लेना है, और नल को क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, अब उसकी कंक्लूजन हम क्या फाइंड कर रहे हैं, डिसीजन क्या दे रहे हैं, एंड कंक्लूड दैट। कंक्लूड का मतलब आप कंक्लूजन से भी ले सकते हैं, कंक्लूजन का मतलब होता है बेसिकली रिजल्ट। और उसका रिजल्ट अब क्या आ गया हमारे सामने, एंड कंक्लूड दैट द एवरेज हाइट ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट इक्वल। मतलब इसमें भी क्या रिजल्ट आ रहे हैं कि वो पॉपुलेशन जो हाइट है वो बता रहा था हमें कि 175 सेंटीमीटर आ रही है, तो वो उसके इक्वल नहीं है। क्लियर? हाँ जी मैम। ओके, अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। हमारा एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, हमने जितने भी इसके स्टेप्स पढ़े थे, अब उन स्टेप्स को आप यहाँ सोल्व होता देखेंगे तो आपको मजीद आसान लगेंगे। वो चीजें जब हमारे पास एक जरा बिखरी फॉर्म में होती है ना, कि अलग 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 चीजें होंगी, तो वो कम समझ में आ रही होती हैं। अब वो जब चीजें सारी एक ही चीज के ऊपर अप्लाई हो रही होंगी, तो वो आपको फिर जरा आसान लगेंगी। ठीक है ना? अच्छा, तो यहाँ पे एग्जाम्पल ली गई है टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, अब उसको पढ़ लेते हैं, क्यों टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ली गई है, क्योंकि इसके अंदर सैंपल साइज जो है वो लेस आ रहा होगा। ठीक है, a researcher wants to test the test hypothesis that the average height of population वगैरह। उसने अब यहाँ पे भी हमने क्या चेक करनी है, हाइट चेक करनी है पॉपुलेशन की, कि वो 70 kg आ रही है। a random sample of 16 individuals। आप देखेंगे यहाँ पे सैंपल साइज क्या लिया जा रहा है, 16। तो हमारे पास इसलिए हम क्या यूज करेंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो कह रहे हैं अच्छा। कि 16 इंडिविजुअल जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए गए हैं, एंड द सैंपल मीन इज फाउंड बाय द 75 kg विद अ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया गया है हमें। अब उन्होंने सिग्निफिकेंस लेवल खुद ही दे दी है, यूजिंग अ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 0.05। कह रहा है आप ये सिग्निफिकेंस लेवल यूज करते हुए आपने चेक करना है, टेस्ट द हाइपोथेसिस अप्लाई करना है, दैट द एवरेज वेट ऑफ द पॉपुलेशन इज 70 kg। कहते हैं वो आपने चेक करना है कि उसकी एवरेज जो वेट आ रहा है वो 70 kg आ रहा है पॉपुलेशन का या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब उसके लिए सबसे पहले हमने, हमारा जो स्टेप था, अगर उसको आप माइंड में लेके आए, पहला स्टेप हमारा था कि हमने अपना नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमने स्टेट कर लेना है कि हमने क्या बनाने हैं। अगर नल हाइपोथेसिस की तरफ जाएंगे, तो हमने अपनी पहली कंडीशन लेनी है जो कि उसने हमें दी है। वो कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ द पॉपुलेशन इज 70 kg, कि हमारी जो पॉपुलेशन की एवरेज हाइट की वेट है वो 70 kg आ रहा है। तो सबसे पहले हम वो हमें नल हाइपोथेसिस दिया जाता है। ठीक है, उसके बरअक्स उसका हमने ऑल्टरनेट लेना होता है। अब जैसे नल हाइपोथेसिस एज नोट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है कि हमें मीन दिया गया है, और मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या कर दिया, म्यू इज इक्वल्स टू 70। कि म्यू इज इक्वल टू 70 का मतलब क्या है, कि हम ये कहना चाह रहे हैं, ये हमारे ब्रैकेट में लिख भी दिया है, कि द एवरेज वेट जो हमारा है वो पॉपुलेशन का, क्या वो इज इक्वल 70 kg आ रहा है। उसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होता है, H1। वो हमने ये देखना है कि दूसरी हम कंडीशन हम खुद बनाते हैं। एक तो उसने हमें दिया है, वो हमने नल हाइपोथेसिस को सिलेक्ट कर लिया है। सेकंड कंडीशन हमने खुद बनानी है कि म्यू डज नॉट इक्वल टू 70, कि जो हमारी एवरेज वेट है ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट इक्वल टू 70 kg। ठीक है, उसका वेट मतलब 70 kg नहीं आ रहा है। अब देखिए, ये कंडीशन हमने खुद बनाई है, किसको देखते हुए बनाई है, अपनी नल हाइपोथेसिस को देखते हुए बनाई है। ठीक है
अब देखें, हम पूरा क्वेश्चन इस पे पूरा टेस्ट अप्लाई करेंगे, हाइपोथेसिस को चेक करेंगे अपना जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हुए। अब लास्ट में जाके हमें पता चलेगा कि जो हम ये प्रिडिक्शन लगा रहे हैं कि उसका वेट 70 kg होगा पॉपुलेशन का या नहीं होगा, फिर हमें इनमें से एक रिजल्ट पता चलेगा। ठीक है। जी मैम। आगे चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 हमारे पास होता है चूज अ सिग्निफिकेंस लेवल। हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज करना है, वो ऑलरेडी एक क्वेश्चन में उसने हमें दिया हुआ है कि सिग्निफिकेंस लेवल आपने अल्फा 0.05 चूज करना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टेप 3 आता है, कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब क्वेश्चंस के अंदर हमें जो उसने हमें चीजें प्रोवाइड की थी, सबसे पहले उसने सैंपल मीन की बात की है। सैंपल मीन का मतलब होता है एक्स बार, जो कि हमें कितना दिया गया था, 75 kg। सेकंड में हमें दिया गया था सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि हमें कितना दिया गया था, 10 kg। उसके अलावा सैंपल साइज एन मीन्स वो हमें 16 दिया गया था। सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, जब टी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे माइंड में है कि हमें टी डिस्ट्रीब्यूशन सोल्व करनी है, तो मैंने अपने माइंड में फौरन एक चीज सोची है कि मुझे इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम भी चाहिए, क्योंकि मैंने पी वैल्यू फाइंड करनी है, जाहिर है। तो उसके लिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम से मुराद क्या था, उसका फार्मूला हमारे पास होता है n-1। अब n हमारे पास कितना था, 16। उसमें से मैंने -1 कर दिया, तो मेरे पास क्या आ चुका है, 15। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास कितना है, 15। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक अप्लाई सॉल्व कर लेंगे अपना। जब हर चीज हमें दी गई है क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे लिए वैल्यूज को तो फाइंड करना बहुत इजी है ना। तो हम क्या कर लेंगे, अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो एस की बात की जा रही है ना, वो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है। जब हमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया जाता है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं सिग्मा की। अगर हमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया जाता है, तो हम क्या यूज करते हैं, लफ्ज एस यूज करते हैं। ठीक है। एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। अब एक्स बार की वैल्यू दी गई थी 75। ठीक है। माइनस म्यू हमें क्या दिया गया था, 70। म्यू कहाँ से आ गया, अब यहाँ पे जो हमने यहाँ प्रिडिक्शन लगाई है अपनी नल हाइपोथेसिस के अंदर, म्यू इज इक्वल्स टू 70। ठीक है। तो ये हमारे पास मीन था। तो यहाँ पे हम ले चुके हैं मीन, हमारे पास क्या आ गया, 70। और दूसरे फार्मूले में हमें क्या चाहिए था, डिवाइड। डिवाइड भी आ चुका है सेम एज इट इज। एस मीन 10 हम यहाँ पे ले रहे हैं कि 10 kg हमें दिया हुआ था। ठीक है। डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16 कहाँ से आ गया, अंडर रूट 16 हमारे पास था सैंपल साइज एन। फॉर्मूले में अगर आप देखें तो अंडर रूट n था, तो उसका मतलब क्या है, हम अंडर रूट 16 ले रहे हैं। ठीक है। इज इक्वल्स टू, अब हमने डायरेक्ट इसको मैंने सोल्व किया है, तो 75 को 70 से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेफिनेटली 5 आ जाएगा। सबसे पहले फिर आपने सेकंड स्टेप क्या करना है कि अंडर रूट 16 ले लेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, 4। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। अब आपने 10 को डिवाइड कर दिया 4 से, तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया 2.5। अब लास्ट स्टेप क्या करेंगे, आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, इन रिजल्ट्स को। जो कि पहला रिजल्ट 5 मेरा किधर से आया है, इसको माइनस करने से आया है। सेकंड जो मेरे पास रिजल्ट आया है, इसको मैंने पहले स्क्वायर रूट ले लिया, उसके बाद डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया 2.5। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगी। डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आ गया है, वो क्या आ रहा है, 2। ठीक है। तो मेरा टेस्ट स्टैटिस्टिक ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब मेरे पास टेस्ट टी स्कोर आ गया है। अब मैं क्या करूंगी, अपना आसानी से मैं अपने डिटरमाइन कर दूंगी अपनी क्रिटिकल वैल्यू को। ठीक है। अपनी पी वैल्यू देख लेती हूँ, किस तरह फाइंड करूंगी मैं। मेरे पास टी स्कोर भी है, मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है, तो मैं इजीली फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है। अब टी जो मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम था वो था 15। यहाँ मैंने छोटी सी पिक अटैच कर दी है उसको देखते हुए टेबल को। ठीक है। यहाँ से मैं चेक कर लूंगी अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो मेरे पास क्या आ रहा था, 15। और इस जो हमारे पास यहाँ कॉलम्स है, इससे मैं चेक कर लूंगी अपनी टी स्कोर की वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ से चेक कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास देखें क्या आ रहा है। एक मिनट रुकिए, तो जूम करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा। छोड़े। आपको नजर आ रहा है सबको टेबल, या मुझे बहुत जी छोटा। मैम जी। जी मैम आ रहा है। 2131 आएगी मैम। हाँ जी। ठीक है। तो मैंने यहाँ से चेक कर ली, जो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है, यही लेवल वाली ऑफ है। सिग्निफिकेंस को देख लिया मैंने, 0.05 था। टू और वन यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या था, 15। इसको चेक करते हुए वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2.131। क्लियर है। वन। जी मैम। पी वैल्यू भी मैम जी हमारी, ये 16 कहाँ से आया है?
16 क्वेश्चन में था ना हमारे पास, सैंपल साइज दिया गया 16 था ये नंबर 16। में था। मैम जी इसमें बस तो था। वो जो हमने माइनस किया था तो फिर 15 हो गया था ना। हाँ जी, तो 15 को देखना है, हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना है 15। देखिए मैम जो ये जो 5 स्टेप में है टेस्ट स्टैटिस्टिक में, इसमें तो √16 लिखा हुआ है। तो वो हम टोटल लेंगे, यहाँ पे देखिए फार्मूले में बात की जा रही है √n की, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात नहीं की जा रही ना। अच्छा अच्छा, यानी इधर हम टोटल लेंगे हाँ और जी, उधर यहाँ जो पर है। हम अपना n ही लेंगे, n हमारे पास था 16, हमने वो ही लेना है। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात नहीं की जा रही थी कि आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना है, ठीक है। ठीक है मैम, अब समझ यहाँ में पे आ हमने गया मुझे अंडर मुझे ये। n जी लेना है, मैम। फार्मूले को आपने देखना है, ठीक है मैम जी। ठीक है। जी मैम। ओके, मैं अब ही हमारे शेयर पास वाला पी मोबाइल वैल्यू भी कर आ दी। चुकी है। अब हमने क्या करना है, उसका डिसीजन बनाना है। कंपेयर द टेस्ट स्टैटिस्टिक टू द क्रिटिकल वैल्यू। हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक भी आ चुका है और क्रिटिकल वैल्यू भी आ चुकी है। सिंस द टेस्ट स्टैटिस्टिक 2 जो है हमारा, वो लेस देन क्या आ रहा है हमारे क्रिटिकल वैल्यू से, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू से क्या आ रहा है, लेस आ रहा है। ये हमारे पास क्या है, 2.131 है, और जो हमारा टी स्कोर आया था वो था 2, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, हम रिजेक्ट कर दे वी सॉरी लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू, वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो अपना जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारी जो टेबुलेटेड वैल्यू टी स्कोर की वैल्यू है वो हमारी क्या आ रही है, लेस आ रही है, ठीक है। तो उसका हम कंक्लूजन किस तरह बनाएंगे, उसका रिजल्ट किस तरह बताएंगे कि इनसफिशिएंट एविडेंस टू सजेस्ट दैट द एवरेज वेट ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट, मतलब वो 70 kg नहीं आ रहे हैं। हमने अपना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, कि वो जिसमें हमने कह रहे थे, यहाँ मैं 1 मिनट मैं यहाँ पे शो करवाती हूँ, यहाँ पर, ठीक है। जो हम अल्टरनेटिव में बात कर रहे थे कि वो मुझे लग रहा है कि वो उनकी जो पॉपुलेशन जो का वेट है वो 70 kg के इक्वल नहीं आ रहा, उसको मैं अब एक्सेप्ट कर चुकी नहीं। हूँ। और जो मेरे पास यहाँ रिजल्ट जो नल का था उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया है, कि वो 70 के इक्वल नहीं है उनका वेट, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको क्या कर दिया है, रिजेक्ट। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो ठीक है। चुका है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है। क्लियर है। जी ओके। मजीद यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल अटैच की थी जी डिस्ट्रीब्यूशन की, कि अगर जी स्टैटिस्टिक हम अगर अप्लाई करने, एग्जांपल मैंने उसकी की थी, जैसे यहाँ पे मैंने आपको भी इसकी किया ना, टी डिस्ट्रीब्यूशन की है, यहाँ पे जी डिस्ट्रीब्यूशन की है, देख लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता शायद कंप्लीट हो पाए, क्योंकि जूम मीटिंग का टाइम आई थिंक वो होने वाला है, खत्म होने वाला है। लेकिन कोशिश करते हैं जितना भी हो सकेगा, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे लास्ट में ना एक असाइनमेंट दी है। फर्स्ट असाइनमेंट मैंने आपको दी थी, लेकिन किसी ने सीरियस नहीं लिया उसको ना। एक असाइनमेंट दी थी कि आपने क्या दी थी, मैंने नर्सिंग के लिए शायद, आई थिंक एक तरह की मैंने असाइनमेंट दी थी। जी, बायोस्टैटिस्टिक क्यों जरूरी है नर्सिस के लिए। नर्सिंग के अंदर, हाँ जी ऐसे ही है। वो आई थिंक 2 to 3 असाइनमेंट्स मेरे पास आई थी, उससे ज्यादा मजीद नहीं आई थी। लेकिन ये असाइनमेंट आपने लाजमी करनी है, इसके लिए आप मुझसे जितना मर्जी टाइम लें। आप आई थिंक मैं इस वीकेंड का तो आपको टाइम दूंगी डेफिनेटली। नेक्स्ट मंडे को, आज मंडे है, नेक्स्ट मंडे को बेशक आप मुझे सबमिट करवा दें, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन करते हुए कोई मुश्किल आ रही है तो आप मुझसे पूछें। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें अगर आप देखें सैंपल साइज, मैं आपको ये बता आपकी हेल्प कर सकती हूँ कि कहाँ जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है, कहाँ टी डिस्ट्रीब्यूशन। जो मैंने आप ये पीपीटी मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। आप इसमें देखेंगे, आप इसको जो मैंने एग्जांपल्स की हुई है उसको आपने सामने रख के आपने करेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ भी आएगी और आपको करने में भी आसानी मिलेगी। मैंने इसलिए यहाँ पर टी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जाम्पल भी ऐड की है और जी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जाम्पल भी ऐड की है, ठीक है। जी मैम। ये टाइम असाइनमेंट का ज्यादा जी मैम। इसलिए दे रही हूँ ताकि कुछ ऐसे हैं जो कि वीकेंड पे लेक्चर्स ले रिकॉर्डेड लेक्चर सुनते हैं, या कोई भी बात होती है, चले वो इजीली सुन के वो भी असाइनमेंट अपनी करके मुझे भेज देंगे, ठीक है। जी मैम जी इंशाल्लाह। ओके। और लास्ट जो है ना, किसी को टेबल ढूंढने में मुश्किल हो रही है, किसी डिस्ट्रिक्ट कौन सा टेबल है, टी का कौन सा टेबल है, वो मैं आपको के एस नागे की बुक से ही मैं उसके पेज नंबर बता दूंगी कि वो कौन से पेज नंबर पे। जिनके पास बुक नहीं होगी ना, तो कोई स्टूडेंट उसकी पिक बना के ना ग्रुप में शेयर कर देगी, ठीक है। मैं आपको पेज नंबर बता दूंगी। जी मैम जी ठीक है। ओके। अब यहाँ पे अगर आप असाइनमेंट का पहले देख लें, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना हमारा, यहाँ पे आपको रैंडम सैंपल ले लिया गया है, 25 स्टूडेंट का सिलेक्ट कर लिया गया है। अब 25 से मुराद क्या है, कि आप ये सैंपल ले लिया गया है, या आपका एन है। अब मुझे आप बताएं कि इसके अंदर जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगी या टी डिस्ट्रीब्यूशन।